हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का आज के उपदेशामृत क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कि आपने हमें सेवा का मौका दिया। तो जैसा कि क्लास जो है ये उपदेशामृत पे चल रही है, तो ये जो ग्रंथ है, ये जो श्रील प्रभुपाद ने हमें प्रोवाइड किया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साधकास। ग्रंथ को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा मंगलाचरण कर लेते हैं, प्रेयर्स कर लेते हैं, ताकि हम अच्छे से इन बातों को जो श्रील प्रभुपाद ने इसको बताया हम आपको समझा सके और आप इसे ठीक से समझ सके। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं भूत कदा मह्यं ददाति स्वपदानि। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवी और वाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी। इनसे कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की जय। उपदेशामृत श्री उपदेशामृत की जय। आप सभी गौर भक्त की जय। ताई गौर प्रेमानंदी हरे। आई होप कल की क्लास में जो लोग थे वो आज भी हैं क्लास में। तो हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। उपदेशामृत का जो फर्स्ट श्लोका है, उस श्लोका में बताया गया है, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान युषेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं च शिष्य। फर्स्ट श्लोका में हमने देखा था कि किस तरह से हम इस धरती पर अगर हमें शिष्य बनाने हैं, गुरु बनना है, तो हमें इन वेगों को सहन करना पड़ेगा, या इन वेगों को या इन इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति में न लगाकर भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा, तब जाकर हम गुरु बनने योग्य हैं। और हमने ये भी देखा था कि ये श्लोक पहला श्लोक क्यों रखा गया, जबकि ये तो ग्रंथ साधकों के लिए है, तो कुछ और श्लोक से इसको शुरू करना चाहिए था। इसमें सीधे गुरु बनने की बात बताई गई। तो यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि किस तरह श्रीपाद रूप गोस्वामी के जो प्रणाम मंत्र है, उसमें बताया गया है कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जो रूप गोस्वामी है वो चैतन्य महाप्रभु के मन के अभिष्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो चैतन्य महाप्रभु ने सबको आज्ञा दी थी कि अमर आज्ञा तारो ए देश, है ना, तो सबको गुरु बन जाओ और क्या करो, इस सब लोग गुरु बन के इस जो कृष्ण भावनामृत है इसका प्रचार करो। भाई सभी तो गुरु नहीं बन सकते, वी नीड सम क्वालिफिकेशन। तो चैतन्य महाप्रभु के इस मन के अभिष्ट को जानकर रूप गोस्वामी पाद हैं, इन्होंने इंस्ट्रक्शन भी लिया था चैतन्य महाप्रभु से। तो उनके इंस्ट्रक्शन के आधार पर ये बुक प्रोवाइड की श्री उपदेशामृत, इसमें कि हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, है ना, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो ये बताते हैं कि हाउ टू बिकम मध्यम अधिकारी, कि हम एटलीस्ट मध्यम अधिकारी या शुद्ध भक्त कैसे बन सकते हैं। उसके लिए हमें 11 इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, 11 श्लोकास हैं, दे आर रियली वेरी वंडरफुल। तो फर्स्ट श्लोका में ये हमने देखा कि गुरु बनने की क्या योग्यता है। उसके बाद हमने देखा था सेकंड श्लोका, जिसमें हमने देखा था कि यदि हमें कोई कार्य करना है, यदि किसी कार्य की प्रैक्टिस करनी है, तो हमें क्या करना होगा, हमें विधि का भी पालन करना पड़ेगा और निषेध का भी पालन करना। कि अगर हम केवल ये जानते हैं कि केवल ये चीज विधि है, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए हमें अग्नि जलाना है, तो वी हैव ऑल द मटेरियल्स एंड वी नो हाउ टू, मतलब हम कैसे आग को जला सकते हैं, ये सब हमें पता है। लेकिन हम आग जलाने का एक तरफ क्रिया कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम पानी डाल रहे हैं, अग्नि जलेगी? आंसर मिला नहीं। क्यों नहीं जलेगी? क्योंकि हम प्रोसेस अग्नि जलाने का तो सब कर रहे हैं, लेकिन साथ में निषेध का पालन नहीं कर रहे हैं, टोन्स का पालन नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हम अग्नि नहीं जला। इसी तरह से
जब हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम कुछ डूज का पालन करते हैं। चैंटिंग करना, भगवान का नाम का जप करना, है ना, दर्शन करना, मीटिंग नहीं करना, नशा नहीं करना, तो हम ऐसे बहुत से कार्य कर रहे हैं। लेकिन साथ में हम जो डोंट्स हैं वो करते रहे, बैड एसोसिएशन करते रहे, है ना, और प्रजल्प करते रहे, तो ये सबका नतीजा क्या होगा कि हम जो भक्ति का प्रोसेस कर रहे हैं और भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भक्ति करने के लिए, हमें प्रैक्टिस करने के लिए, उसको जीवन में भक्ति को उतारने के लिए हमें जहाँ डूज की जरूरत है वहां डोंट्स की भी नॉलेज। तो भक्ति में डोंट्स और डूज हैं क्या, तो वेदों से निकालना तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, और कलयुग के जीवों के लिए तो और मुश्किल, क्योंकि वैसे ही हमारी इतनी बुद्धि नहीं है और वी आर नॉट सो इंटेलिजेंट, और जनरली वी आर रजोगुणी एंड तमोगुणी। तो इन दैट स्टेज हाउ कैन वी नो कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर अस। हमारे जो प्रामाणिक आचार्य हैं वो हमें गाइडलाइन देके गए, तो विभिन्न शास्त्र है, वेद है, उनमें से जो एग्जैक्ट हमारे लिए उपयोगी है उसको दे के गए, हमें केवल पालन करना। इसीलिए सेकंड श्लोक में भक्ति विनश्यति, क्या 6 चीजें हमारी भक्ति का नाश करती है इसके बारे में बताया। तो हमने 3 को कवर किया था। श्लोक नंबर 2 एक बार पढ़ लेते हैं। अत्या आहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च नाल्यं च षड्भिः भक्ति विनश्यति। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। वो 6 क्रियाएं कौन कौन सी हैं? पहला, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह, इसको कहते हैं अत्या आहार। ठीक है, तो आप लोगों में से बहुत से लोगों को याद होगा, आई थिंक कल के क्लास में कौन कौन था, प्लीज रेज योर हैंड्स, एनीबडी? यस, अंजनी, अनीता, अनीता माधु जी आप बता सकते हैं कि कल की क्लास में हमने 3 कौन से पॉइंट कवर किए थे? भक्ति करनी चाहिए। My mom was there. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। भक्ति निष्ठा से करनी चाहिए। But what 3 things we have completed in the previous class? Smita, yes? You are there in the class? Whole class you are there? Unmute yourself. अत्याहार, प्रजल्प and प्रयास. Yeah, very good. 100 of 100. Thank you so much for revising. तो हमने 3 points कवर किए थे जो भक्ति का नाश करते हैं। फर्स्ट हमने किया था अत्याहार। अत्याहार का मतलब होता है अधिक खाना, लेकिन हमने डिस्कस किया था कि अधिक खाना ही अत्याहार नहीं होता है, अधिक संग्रह करना भी अत्याहार में आता है। कि जरूरत से ज्यादा, जितनी नेसेसिटी नहीं है उससे ज्यादा जब हम संग्रह भी करते हैं तो वो भी अत्याहार में आता है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि नेसेसिटी का हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि किसी की नेसेसिटी 2 रोटी हो सकती है, किसी की 4, है ना, किसी को 4 रोटी से भूख बैठती है, किसी की 2। तो हाउ कैन वी डिसाइड कि नेसेसिटी क्या होती है? हमने बताया था कि नेसेसिटी का मतलब होता है कि जो क्रिया करने पर हमारी भक्ति में बाधा, है ना, जैसे कि मान लीजिए हमारी कैपेसिटी है कि हम 2 रोटी खा सकते हैं और अपनी भक्ति कर सकते हैं, लेकिन हम 4 रोटी खाते हैं, तो ये अत्याहार है। इसी तरह से जैसे कि सरल जीवन और उच्च विचार, सादा जीवन और उच्च विचार, ये अगर हम फॉर्मूला रखते हैं अपने जीवन में तो हम भक्ति बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन हम मॉडर्न टाइम में क्या फॉर्मूला रखते हैं? उच्च जीवन और निम्न विचार, लो थिंकिंग हम रखते हैं और हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स रखते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? सेकंड स्टेप आता है कि उन चीजों को कलेक्ट करने के लिए हमें बहुत सारा कठिन परिश्रम करना पड़ता है,
प्रयासश्च, इट्स टेक लॉट ऑफ अवर एनर्जी, तो भक्ति करने के लिए टाइम नहीं होता। जैसे आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये होगा कि व्हेन यू इनवाइट समवन कि आइए क्लास है, या आज जन्माष्टमी सेलिब्रेशन हो रहा है ना, या चंदन यात्रा आने वाली है, आइए मंदिर में दर्शन के लिए आइए, या क्लास के लिए आइए, कोई सेवा के लिए आइए, तो लोग कहते नहीं नहीं हम काम में हैं, वी आर वेरी बिजी। तो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है ना। तो उसके लिए क्या होता है, अत्या आहार अगर हम करेंगे तो हमें बहुत प्रयास करना। फिर उसके बाद हमने जो थर्ड पॉइंट देखा था वो था प्रजल्प। प्रजल्प का मतलब बताया था कि जो संसार की बातें करना है ना, जो मटेरियल वर्ल्ड में चीजें होती हैं, आप देखते होंगे अखबार है, मैगजीन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, इन सब में हम क्या गॉसिपिंग करते हैं, इस जगत की जो चीजें हैं उनके बारे में ही बातें करते हैं। हम ब्रह्म जिज्ञासा, आत्म साक्षात्कार और जैसी चीजों का उपयोग बहुत कम मात्रा में करते हैं, और भक्त जो है वो इन सारी चीजों का उपयोग भी भगवत चर्चा के लिए करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इससे सांसारिक चर्चा करते हैं। तो सांसारिक चर्चा जो होती है, प्रजल्प जो होता है, ये एक तरह से जीव को भगवत भक्ति करने में अवरोध पैदा करता है। प्रजल्प टेक लॉट ऑफ टाइम, और क्या करता है, हमारे माइंड को भी पोल्यूटेड और एजिटेटेड कर देता है, जिससे कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते भगवान के चरण कमल। राइट। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से नियमाग्रह और जनसंघस्य और लौल्यम, ये तीन चीजें और जो है ये भक्ति को विनाश करें। हम लोग ने देखा था थर्ड पॉइंट, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना प्रजल्प, और चौथा था शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, केवल नाम के लिए अभ्यास करना, या शास्त्री के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक मन माना कार्य करना। और पांचवा है ऐसे प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते, ये जनसंघ है। और सांसारिक उपलब्धियों के लिए ललाहित रहना, ये लौल्यम है। तो हमने कल कवर कर लिया था, पेज नंबर 20 है मेरे में, आई थिंक 21। प्रजल्पा भी कंप्लीट कर लिया था हमने। माता जी जो हिंदी पीडीएफ है वो मैं शेयर करूं क्या, जो व्हाट्सएप ग्रुप में आई है? आई थिंक वही सबको इजी रहेगा पढ़ने के हाँ लिए। ठीक है, तो माता जी मैं 1 मिनट में शेयर करता हूँ। और कौन से पेज पे जाना है? मैं आपको 25 पेज नंबर है मेरे बुक में। 1 मिनट। हाँ 25 पेज नंबर है। इट इज अ जनसंघ। प्रजल्प के बाद जनसंघ दिया गया है। ये यहाँ पे है, ये 25 सेकंड पेज है। यस 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 सेकंड। जनसंघ का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में रुचि ले रखना है। तो इसको कोई रीड कर सकता है? हाँ माता जी मैं रीड कर सकता हूँ। प्लीज गो अहेड प्रभु जी। जनसंघ का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में रुचि न रखने वाले व्यक्तियों की संगति करना। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे संगति सर्वथा दूर रहे। अतएव श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने हमें केवल भगवान भावित भक्तों की संगति में भक्त संवास रहने की परामर्श दी है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवत भक्तों संगति में रहकर सदैव कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। सामान्यकार में संलग्न व्यक्तियों की संगति व्यापार में उन्नति के लिए प्रद होती है। फलस्वरूप भौतिकवादी लोग अपने प्रयासों बढ़ाने के लिए तरह तरह के संगठन तथा क्लब बनाते हैं, अर्थात व्यापार जगत में स्टॉक एक्सचेंज में और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी संस्थाओं पाई जाती है। इसी प्रकार हमने अंतरराष्ट्रीय भावनामृत संघ की स्थापना की है, जो लोग को अवसर प्रदान करते हैं कि वे उन लोगों की संगति करें जो कृष्ण को, फिर माता जी यहाँ से फिर ये पेज, कृष्ण को भूले नहीं। हमारे इस्कॉन आंदोलन द्वारा प्रदत्त यह सॉरी माता जी थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आ रहा है। दिनों दिनों बढ़ता जा रहा है।
सानिध्य बढ़ता जा रहा है। विश्व के विभिन्न आई डोंट नो भागों में अनेक लोग अपनी सुप्त कृष्ण चेतना को जगाने के लिए इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी उनिवृत्ति टीका लिखते हैं कि मानसिक तार्कों को या शुष् चिंतकों के द्वारा प्राप्त करने के लिए किया गया अत्यधिक प्रयास अत्य आवश्यकता से अधिक संग्रह के अंतर्गत आता। श्रीमद् भागवतम के अनुसार दार्शनिक चिंतकों ज्ञानियों कृष्ण भावना अमृत से विहीन शुष्क दर्शन पर पोथे के पोथे ली के प्रयास पूर्णतः व्यर्थ है। नहीं, लिखने के प्रयास। हाँ मतलब ये थोड़ा दिख नहीं रहा है ना, कट कर नो प्रॉब्लम प्रभु जी, यू आर गुड, कीप इट अप। अर्थात विकास पर आर्थिक विकास पर उनके लिखने वाले कर्मियों का कर्म भी अत्याहार की कोटि में आई डोंट नो है। इसी तरह जिन्हें कृष्णा भावनामृत की कोई इच्छा नहीं है, जो अधिकाधिक वस्तुओं को पाने मात्र के लिए इच्छुक रहे हैं, चाहे वह वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में हो या धन का हो, वे सब अत्याहार के क्षेत्र में आते हैं। माता जी मैं रीड करूं आगे या? हाँ, यहाँ से हम थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद जो है नेक्स्ट कैटेगरी है जनसंज्ञा। श्लोका के हिसाब से नियमाग्रह होना चाहिए था, लेकिन प्रभुपाद पहले जनसंघ को बता रहे हैं। तो जनसंघ का क्या मतलब है? जनसंघ का मतलब होता है कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटी में रुचि नहीं रखते, इनको भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, और हम जब उनके संग रहते हैं तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो पोल्यूटेड हो जाती है, क्योंकि वो जो कार्य करते हैं हम वो करना चाहते हैं। एसोसिएशन में क्या होता है, मान लीजिए एसोसिएशन में लोग जो है पिक्चर देखने जा रहे हैं, तो हमारा मन नहीं होता, तब भी कहते हैं ओहो चलो चलते हैं, कोई बात नहीं, राइट। उसी तरह से अगर आपका भक्तों का एसोसिएशन रहता है और सब मंदिर जा रहे हैं, है ना, या सब आए हैं क्लास में, तो आपकी जो फ्रेंड रहेगी कि ओ चलो मैं भी चलती हूँ। तो एसोसिएशन का इफेक्ट पड़ता है ना। अगर हम एक बोलते हैं ना कि अगर किसी व्यक्ति को जानना है तो उसे जानना चाहिए कि कौन से एसोसिएशन में रहता है, उससे आपको उसका कैरेक्टर पता चल जाएगा। इसी तरह से श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो संघ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तो हमें उन्हीं कृष्ण भावना भावित लोगों का संग करना चाहिए, न कि हमें मटेरियलिस्टिक माइंड वाले लोगों का संग करना चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि हम मान लीजिए कृष्णा कॉन्शियस हो गए, पूरी दुनिया थोड़ी कृष्णा कॉन्शियसनेस है। वी आर डूइंग जॉब, हमारे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, वी आर गोइंग हियर एंड देयर, हमारे रिलेटिव्स हैं, तो क्या हमको सबसे बात करना बंद करके अलूफ हो जाना चाहिए? तो यहाँ पे संघ का मतलब समझना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएशन? तो भक्त्या आलोक में भक्ति विनोद ठाकुर ने इस बुक पर टीका लिखी। हमारे आचार्य जो है ग्रंथों पर टीकाएं लिखते हैं ताकि हम उनको और इलैबोरेट वे में समझ सकें। आप दो टीकाएं कंसल्ट कर सकते हैं, एक तो भक्त्यालोक जो कि भक्ति विनोद ठाकुर की जो एसेज हैं इस ग्रंथ के ऊपर, वो पब्लिश हुई थी। हमने आपको बताया था कल की क्लास में कि भक्ति विनोद ठाकुर ने ये अनुकूल और प्रतिकूल जो 6 आइटम है इनके ऊपर ऐसे प्रकाशित किया था, जो सज्जन तोषणी नामक पत्रिका, जो कि जैसे आज प्रभुपाद की बैक टू गॉड हेड मैगजीन है, वैसे सज्जन तोषणी जो है भक्ति विनोद ठाकुर की मैगजीन थी, उसमें पब्लिश हुई। उस आर्टिकल का इंग्लिश में अनुवाद किया गया है इस्कॉन में, और ये बुक भक्त्यालोक के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। तो एक्स्ट्रा स्टडीज के लिए हम इसको देख सकते हैं। और श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे, उन्होंने भी अनुवर्ती टीका में इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन लिखे हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि जन संघ का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएशन? तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि एसोसिएशन का मतलब होता है कि जब हम किसी के साथ अफेक्शन रखकर, स्नेह रखकर, अटैचमेंट रखकर व्यवहार करते हैं। इट इज रिटन, activity like talking with worldly people in the course of one word is not considered association. When the same activity are done with the affection for someone, then it is considered association with that person. तो सिंपल डेफिनेशन है कि मान लीजिए मैं जो भक्ति का पालन करने की कोशिश कर रही हूँ,
और मैं मार्केट में जाती हूँ कुछ खरीदने के लिए, तो वहां जितने भी लोग हैं वो जरूरी नहीं कि कृष्ण भावना भावित। तो हम जाएंगे और मार्केट से कुछ चीजें खरीद रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, तो वहां मेरा स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, यू नो, हम बस एक डील कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं। तो ये एसोसिएशन हुआ कि नहीं हुआ? ये एसोसिएशन नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे मेरा अटैचमेंट, लव एंड अफेक्शन नहीं है। टॉकिंग टू द पीपल और गोइंग gathering in the people is not association. When your affection is there, when your love is there, जब आप उन बातों से प्रभावित हो रहे हैं, then you are taking association. जैसे कि आप इंटरनेट पर गए, आप इंटरनेट पर कोई फिल्म देख रहे हैं या कोई चीज देख रहे हैं, तो उसमें बार बार दिखाया जाता है, लाइक कोई कोल्ड ड्रिंक्स का एड दिखता है, यू आर नॉट वेरी, मतलब आपको वो टेस्टी नहीं लगता, लेकिन बार 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 वो एड दिखता जाएगा और बताएगा कि कितने लोग इसको पी रहे हैं, तो क्या होगा? लेट्स ट्राई वंस। हमारे अंदर क्या बात आ रही है? लेट्स ट्राई वंस, चलिए एक बार पी के देखते हैं, बिकॉज वी आर एसोसिएटिंग एंड प्रभावित हो रहे हैं, हमारा जो इमोशन है उसमें जा रहा है, देन योर एसोसिएशन। जब हम इमोशनली अटैच नहीं हो रहे हैं, जब हमारा अफेक्शन नहीं है, जब हमारा लव नहीं है वहां पे, तब हम उन चीजों का एसोसिएशन नहीं कर रहे, हम जाके भी एसोसिएशन नहीं। ऐसे बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए आप भक्ति में हैं और वर्ल्डली पीपल से आपको अटैच जाना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, तो आप अपना काम खत्म करते हैं, वापस आ जाते हैं। ऐसा करते हैं कैसे? कई लोग, प्लीज रेज योर हैंड अगर ऐसा करते हैं तो। अगर आप भक्ति करते हैं और आप जब अपने फ्रेंड्स में, ऑफिसेस में जाते हैं, यू हैव टू वर्क, राइट स्मिता? यू हैव टू वर्क ना, लेकिन सभी भक्त तो होते नहीं है ना कि आपको सभी भक्त मिलते हैं, नहीं। तो अगर आप सब्जी वाले के पास गए हैं और आप उससे सब वेजिटेबल्स खरीद के आ गए विदाउट एनी अफेक्शन, तो आपने एसोसिएशन किया उस सब्जी वाले से? नो, नहीं किया। ओके, और अगर मान लीजिए आप यहाँ इस क्लास में आई और वॉट एवर आई एम टेलिंग यू कि हमें ये नहीं ऐसा करना चाहिए, और उससे प्रभावित होकर आप अपनी लाइफ स्टाइल में वो चेंजेस लाती हैं, तो आपने एसोसिएशन किया? Yes, you have done association, because प्रभावित हुए हम, we have changed our behavior according to that. We get affected. Why we get affected? Because we have some affection to the, जैसे इस क्लास में आने के लिए आपको कुछ प्रेम होगा, भक्ति के लिए प्रेम होगा, तो भक्त अगर आते तो you are very very affectionate, आप एसोसिएशन करते हैं, तो क्या होगा? हम उनका बहुत कहने का, उनके बातों का हमारे पर इफेक्ट पड़ेगा ना, वहां हम एसोसिएशन करेंगे। So this is very important to understand what is called association. When we get affected to particular thing, when our mind or our behavior is changed on that particular association, it means we are associating. ये जनरली कॉन्सेप्ट लोगों को नहीं पता होता है। जनरली लोग सोचते हैं कि हम गए, हमने बातचीत की, हम वापस आए, मीन्स एसोसिएशन। नो, इट इज नॉट एसोसिएशन, एवरीथिंग इज नॉट एसोसिएशन। जब हम वहां पे अपना स्नेह लगाते हैं, जब हम वहां से दिल, बोलते ना, दिल से जाते हैं, वहां से हमारा अफेक्शन होता है, तब उसको एसोसिएशन कहते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो शिल प्रभुपाद यही बात कहते हैं कि हमें ऐसे जो सांसारिक लोग हैं उनसे संग करना चाहिए, लेकिन सीखना या प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें सीखना या प्रभावित होना या अपनी गुह्यम आख्याति पृच्छति, यानी कॉन्फिडेंशियल बातें शेयर करना, ये भक्तों के साथ करना चाहिए। अगर हम अभक्तों के साथ अपनी गुह्यम आख्याति पृच्छति करेंगे, अभी आगे के श्लोक में बताएंगे कि प्रीति के लक्षण क्या है, इसी श्लोक में आगे बताया जाएगा। नहीं, इसी क्या कहते हैं, उपदेशामृत में आगे के श्लोकों में आपको बताया जाएगा कि प्रीति के लक्षण क्या है ना। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंजते भोजते चैव षड्विधि प्रीति लक्षण, श्लोक नंबर 4 में बताया जाएगा। तो गुह्यम आख्याति पृच्छति, शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल थिंग्स,
जब हम कॉन्फिडेंशियल थिंग्स जो है वो नॉर्मल मेटेरियलिस्टिक लोगों के साथ करेंगे तो ऑब्वियसली हम जनसंघ कर रहे हैं. You understood point? This point is clear? Please raise your hand that I can understand. Yes, because this is technology and you are all silent and I'm just speaking. Yes, Mataji. Okay, thank you so much. Yes, यहाँ पे yes, Mataji. तो यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बताइए. श्री प्रभुपाद कहते हैं कि हम समान व्यापार में संलग्न व्यक्ति का संगति व्यापार की उन्नति के लिए लाभप्रद होता है. यानी अगर मान लीजिए हम किसी बिजनेस में हैं तो हमें उन्हीं के लोगों का संग करना पड़ेगा, तभी हमारा बिजनेस बढ़ेगा ना. सिंपल सी बात है ना. कि भावेश जी, इट्स राइट. अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं भावेश जी, क्या अगर हम एक सेम माइंड के पीपल के साथ रहेंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, राइट? यस माता जी. The same thing Prabhupada is saying कि अगर हमें अपने माइंड सेट करना है भक्ति में, और तो हम अगर जनसंघ करेंगे और कर्मी लोगों का एसोसिएशन लेंगे तो क्या हम भक्त बन पाएंगे? नो, क्योंकि उनके रूल्स एंड रेगुलेशन हमसे अलग होते हैं. वो माया में जाना चाहते हैं, हम कृष्ण में जाना चाहते हैं, कृष्ण की ओर जाना चाहते हैं. दो डिफरेंट पाथ हैं. तो कैसे हम करेंगे? इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर जैसे कि किसी को स्टॉक मार्केट में जाना है, संस्था बनाई गई है, तो वो वहां पे क्या करेंगे? उन्हीं लोगों का एसोसिएशन करेंगे और वैसा ही फिर बातचीत करेंगे. उसी तरह से श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैंने भी इस्कॉन की एस्टैब्लिशमेंट की, तो इस्कॉन में आकर लोग क्या कर सकते हैं? संगति कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं और अपनी कृष्ण चेतना को विकसित कर सकते हैं. एसोसिएशन इज वेरी, जैसा हमारा संघ होगा वैसा हमारा रंग. इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि अगर हम संघ करें भी तो स्नेह पूर्वक संघ ना करें. वर्ल्डली एसोसिएशन, हम बातचीत करें और चले आए. सिंपल सी बात है. उसी तरह से भक्ति विनोद ठाकुर ने जो बताया कि जब अत्याहार का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक संग्रह करना, तो श्रीमद् भागवतम के अनुसार जो ज्ञानी होते हैं वो कृष्ण भावनामृत में सूक्ष्म दर्शन पर बहुत सी बुक्स लिखते हैं. आर्थिक विकास पर अनेक किताबी कर्मी लोग लिखते हैं. ये सब भी अत्याहार ही है. समझ रहे हैं? अत्याहार का खाली मतलब होता है ज्यादा खाना या संग्रह करना नहीं. जब हम मेंटल स्पेकुलेशन अननेसेसरी करते हैं और उसमें बुक्स लिखते हैं, फिल्में बनाते हैं, दीज आर ऑल्सो अत्याहार, क्योंकि इससे कृष्ण प्रेम नहीं मिलता है. गॉट द पॉइंट? Whatever the work जिससे हमें रिजल्ट कृष्ण प्रेम नहीं मिल रहा है या भगवत साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार रिजल्ट नहीं दे रहा है, वो सारी चीजें अत्याहार आती है. यानी अभी जो हम जगत में 99% कार्य देखते हैं वो क्या है? अत्याहार ही, राइट? यहाँ पे बता रहे हैं हमारे आचार्य, अधिक से अधिक पाने की इच्छा मिलकर कृष्ण भावना, इस तरह जिन्हें कृष्ण भावना की कोई इच्छा नहीं थी और अधिक अधिक वस्तु पाने मात्र के इच्छुक रहते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में हो या धन के रूप में. आपको पता है कि इंटरनेट जो चल रहा है जिसमें हम लोग आज अभी टॉकिंग कर रहे हैं, तो पूरे जो सैटेलाइट है उसमें कितने अंतरिक्ष में कितने सैटेलाइट्स लगे? कई हजार. I think 36,000 somebody is saying, I don't know. आप समझ लीजिए कितने अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स लगे. सब अत्याहार, राइट? इसका रिजल्ट भी आता है, इसका रिजल्ट बहुत गलत आता है. तो हमने कल डिस्कस किया था कि हमारे अगर भक्ति हम नहीं कर रहे हैं तो अनर्थ करें, और अनर्थ के रिजल्ट हमें भुगतने पड़ेंगे. अगर भक्ति में हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अनर्थों से ऊपर उठना पड़ेगा. अनर्थों के बारे में माधुरी कादम्बिनी, जो एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बुक है, इट इज वंडरफुल बुक. इसमें हमारे अनर्थों के बारे में बहुत डिटेल में वर्णन बताया गया है. अनर्थ जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं. भजन क्रिया के लेवल पर दो प्रकार के अनर्थ होते हैं, निश्चिता अनर्थ एंड अनिश्चिता अनर्थ. मैंने कल इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी किया था. उन सबसे वो ऊपर उठना पड़ेगा, नहीं तो इन अनर्थों का रिजल्ट आता है. वो क्या होता है? दे पोल्यूटेड ईच एंड एवरीथिंग.
अनर्थ क्या करते हैं? हमारी सभी चीजों को पोल्यूटेड करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हमारा मन, इन सबको पोल्यूटेड करते हैं। अगर हमारा मन पोल्यूटेड रहता है तो हम मान लीजिए अपना अगर बाहर का पोल्यूशन थोड़ा सा ठीक करते हैं, जल को ठीक करते हैं, पृथ्वी का पोल्यूशन थोड़ा सा ठीक करते हैं, लेकिन हमारे मन में ही पोल्यूशन है तो हम फिर से उसको पोल्यूटेड कर देंगे ना। इसलिए मन का पोल्यूशन, चेतना का पोल्यूशन दूर होना चाहिए। चेतना में जो ये बात है कि वी आर दिस, वी आर मैटर, वी आर नॉट मैटर, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो हम अगर देखें अपनी एक्टिविटी सुबह से शाम तक लिस्टिंग करें तो देखते हैं कि हम शरीर लेवल के काम ज्यादा करते हैं और कह रहे हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर। ये कौन सी तरह का कौन सी तरह की बात है कि कह रहे हैं वी आर नॉट दिस बॉडी एंड सोल, बट वी आर एक्टिंग 90% ऑफ आवर वर्क ऑन द बॉडी प्लेटफॉर्म, बॉडी प्लेटफॉर्म। ये सब हमें चेक करना पड़ेगा। जब हम आचार्यों की ये सब बुक पढ़ते हैं तो हमें जानकारी मिलती है। तो कर्मी जन जो होते हैं धन सचित करने के लिए बहुत श्रम करते हैं, फिर वो पुत्र पौत्र के लिए अधिक धन प्राप्त करने में रुचि के कारण ये नहीं जान पाते कि अगले जीवन में क्या होगा। एकदम प्रमत्त की तरह, पागल की तरह धन कमाने में लोग लगे रहते हैं और पूरा जीवन निकाल देते हैं और सोचते हैं कि हम बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे। जिसने पूरी जिंदगी भक्ति नहीं की वो बुढ़ापे में भक्ति क्या करेगा? और जो पूरी जिंदगी भक्ति करता है वो बुढ़ापे में बहुत आराम से भक्ति कर सकता है। हम सोचते हैं हम सारे कार्य कर लेंगे उसके बाद जाके तीर्थ यात्रा करेंगे, राइट? लेकिन आप यकीन मानिए जब हमारे पैरों में चलने की ही शक्ति नहीं रहेगी तो हम तीर्थ यात्रा क्या करेंगे? आंखों में देखने की ही शक्ति नहीं रहेगी, देखेंगे क्या? स्मरण शक्ति ही नहीं रहेगी तो हम करेंगे क्या? है ना? तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने यंग एज में करें और बुढ़ापे में उन चीजों के ऊपर मेडिटेट करें। यस भावेश जी, यू हैव सम क्वेश्चन? यस माता जी, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं जो हमने आगे ये कर्मी जन के आगे जो जो पढ़ा उसके पहले क्या हम, क्योंकि ये नेटवर्क ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये एक हमारी कथा जैसा नहीं है, थोड़ा ज्ञान वाला विषय है, तो अगर बीच में ऐसा थोड़ा पढ़ने के बाद क्या हम किसी को पूछ सकते हैं, अगर किसी का कोई प्रश्न या अनुराग या कुछ हो तो हम लेके फिर आगे बढ़े, ऐसा अगर कर सकते हैं अंत में या अंत में? I think we have to complete on 1 hour, so it is very difficult to take too many questions. नहीं, मैं जस्ट पूछ रहा था कि अगर किसी का एंड में पर्सन लेना तो नो प्रॉब्लम। If there is question then we can go, no problem. But when I complete one section I can ask one question. Okay, wonderful माता जी। So this is clear for everyone what I have said कि what is the meaning of जन संग, जन संग क्या होता है, और फिर उसके बाद हमने देखा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार टीकाएं क्या होती है। उसमें हमने ये देखने की कोशिश की कि एक बार कर्मी जो होते हैं वो संपत्ति इकट्ठा करने में लग जाते हैं तो फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और ऐसा संयोग है जब कोई, जैसे इसमें बताते हैं, देखिए कि मान लीजिए कोई संपत्ति इकट्ठा किया और उसने भगवत भक्ति नहीं की और उसका मनुष्य शरीर त्याग करने का समय आ गया, वो उसने मनुष्य शरीर उसने त्याग कर, नेक्स्ट जन्म में वो जो है किसी और जन्म में या और शरीर में जाके वो जाएगा और वो क्लेम करे कि मैं इस यहाँ का मालिक था या मैं अगले जन्म में प्रेसिडेंट था, तो क्या उसके क्लेम को माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। श्री प्रभुपाद आप एग्जांपल देते हैं कि यदि कोई बहुत अच्छे धनी परिवार में जन्म लेता है लेकिन आगे जो है नेक्स्ट जन्म जो उसका मोची का होता है वो उसके घर के सामने होता है और जब वो आके क्लेम करेगा तो क्या उसको कंसीडर किया जाएगा? नहीं, उसके बच्चे उसको कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन कृष्ण भावनामृत में ऐसा नहीं होता। जैसे बताया कि जो पहले पौत्रों ने उसे जूते से पीटा था, आप कर्मी जन ज्ञानी कृष्ण भाव में रुचि नहीं लेते तब तक व्यर्थ के कार्य अपना जीवन बिताते रहेंगे। तुरंत यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि जन संघ का मतलब ये होता है जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, कर्मी लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, उनका एसोसिएशन करना। या भक्ति आलोक में वर्णन किया गया था जनसंघ का मतलब होता है धर्म ध्वजी। हमने ईशोपनिषद में पढ़ा है, पढ़ सकते हैं आप, ईशोपनिषद में भी इसके बारे में एक्सप्लेन किया। धर्म ध्वजी वो लोग होते हैं जो धर्म का पालन दिखावे के लिए करते हैं
लेकिन उसको अपने आचरण में नहीं करते। तो हम देखते हैं आजकल हमारे जितने भी लीडर्स हैं, है ना, जितने भी हमारे लीडर्स हैं या जितने भी हमारे सीनियर्स होते हैं जिनको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जनरली दे आर धर्मध्वजी। तो ऐसे लोगों का एसोसिएशन करने पर हम भी धर्मध्वजी बनेंगे। जब हम शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन करेंगे तब हम भगवत भक्ति करेंगे। हम धर्म को इसलिए नहीं पालन करेंगे कि लोग हमें ये देखें कि हम बहुत बहुत ज्यादा एडवांस डिवोटीज हैं और अंदर से हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं है, हम दाव और पूजा प्रतिष्ठा के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का एसोसिएशन त्याग करना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है नियमाग्रह। ये एक अलग अवरोध है जो कि हमें भक्ति करने में या भक्ति में प्रगति करने के लिए अवरोध उत्पन्न करता है। तो तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधानों को स्वीकार करना नियम आग्रह कहा है। नियम आग्रह, नियम अग्रह, these are two words here, अग्रह एंड आग्रह। अ में आ की मात्रा लगा देने से आग्रह हो जाता है, एंड देन व्हेन आ की मात्रा हटा देते तो अग्रह कहलाता है। लेकिन संस्कृत में क्या होता है कि एक शब्द के हेर फेर से मीनिंग अलग हो जाती है ना। जैसे कि तुलसी आरती आप लोग गाते हो, राइट? कितने लोग गाते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। इसके लास्ट में हम बोलते हैं यानी कानी चा पापानी। इट इज पापा नहीं, लेकिन बहुत से कहते हैं पानी पानी। वो डिफरेंट मीनिंग होता है। इफ यू चेंज वन सर्गा, मीनिंग शुड बी डिफरेंट, राइट? और इट इज डिफरेंट मीनिंग आल्सो एंड डिफरेंट हैवॉक सिचुएशन आल्सो। उसी तरह से नियम अग्रह एंड नियम आग्रह, देयर आर टू वर्ड्स हियर। यहाँ पे पढ़ते हैं श्री प्रभुपाद का परपोर्ट। तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधानों को स्वीकार करना नियम आग्रह कहलाता है। जैसे कुछ उपयोगितावादी इसका समर्थन करते हैं। उपयोगितावादी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि हाँ भाई ये नियम बना लेना चाहिए, दिस इज वेरी गुड फॉर अवर मटेरियल डेवलपमेंट। शास्त्र में मेंशन नहीं है, हम मेंशन कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसे नियम होते हैं नियम आग्रह, शास्त्र में मेंशन नहीं है। जैसे कि अभी एक आपका नियम आ गया है कि जैसे कि लोग अभी आप देखते हैं बिना शादी के रहते हैं साथ में स्त्री पुरुष, वो लीगल बताते हैं, जबकि शास्त्र में विवाह के बाद स्त्री पुरुष को संग में रहने के धर्म कहा गया। फिर संतान उत्पन्न करना ये उसका लक्ष्य होता है, लेकिन आज उसको क्या बना दिया गया है? विवाह करने की कोई जरूरत नहीं। इफ वी फील दैट वी लिव टुगेदर, तो देयर इज नो रोल ऑफ मैरिज। अभी हम ये विधि विधान को कैसे स्वीकार कर रहे हैं? अपने मन के अनुसार। दिस इज कॉल्ड नियम आग्रह। इट इज नॉट मेंशन इन शास्त्र। किंतु शास्त्र के उन विधि विधानों की उपेक्षा करनी। मान लीजिए नियम बना है कि हमें भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, तो मीट ईटर कहते हैं आई डोंट फील सो। हमें कुछ भी खाने का अधिकार है, वी व्हाटएवर वी वांट, व्हाट वी फील वी कैन ईट इट। आप साग सब्जी खाते हैं उसमें जीवन नहीं होता, और हम पशुओं को मारते हैं तो उसमें जीवन होता है। So they give philosophies like that. So ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? नियम को नहीं मानना, ये होता है अग्रह। आग्रह शब्द का अर्थ स्वीकार करने के लिए उत्सुक होना, और अग्रह का अर्थ होता है स्वीकार न करना। इन दोनों शब्दों में नियम जोड़ने से संधि बनती है नियमाग्रह। मैंने बताया था ना, नियम आग्रह एंड नियम अग्रह। तो नियम आग्रह शब्द के दो अर्थ होते हैं, जो शब्दों के विशिष्ट संयोग के अनुसार समझे जाते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं, आर्थिक विकास के विधि विधान को ग्रहण करने के लिए उत्सुक नहीं होते, अपितु शास्त्रों के विधि विधानों को कृष्ण भावनामृत के प्रगति के लिए अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करते हैं। जैसे अवैध मैथुन, मांसाहार, द्रुत कीड़ा, मादक द्रव्यों का सेवन से दूर रहते हैं, अनुष्ठानों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि मायावादी की संगति से बचे, क्योंकि वो केवल भक्तों की निंदा करते हैं। अत्याहारियों के अंतर्गत इन लोगों का समावेश होता है। मुक्तिकामी अर्थात
भौतिक सुख चाहने वाले, मुक्तिकामी जो निराकार ब्रह्म में लीन होते हैं, तथा सिद्धिकामी जो योग जाते हैं, ऐसे लोग की संगति करना वांछित नहीं है। श्री प्रभुपाद यहाँ पे नियम आग्रह और नियम अग्रह को डिफाइन करते हैं और ये बताते हैं कि जो नियम होते हैं वो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। बहुत ज्यादा नियमों के प्रति अटैच्ड होना और भक्ति नहीं करना ये भी गलत है, और नियमों को स्वीकार नहीं करना ये भी गलत है। अंडरस्टूड पॉइंट? बहुत ज्यादा नियमों से अटैच्ड होना और उसके लक्ष्य को नहीं समझना ना, जैसे बहुत से लोग इस्कॉन में चतुर्मास का पालन करते हैं, है ना, तो अपनी दाढ़ी नहीं बनाते हैं, वो जो प्रभु जी लोग होते हैं, और माता बहुत ऑस्टेरिटी करती है, बहुत भक्ति करती है, लेकिन उस भक्ति से पूजा लाभ प्रतिष्ठा तो मिल रही है, रिकॉग्निशन तो मिल रही है, लेकिन हम भक्ति नहीं कर पा रहे, भगवान के प्रति प्रीति नहीं बढ़ रही है। हम दिखावे में ज्यादा है, लोगों को बताने में ज्यादा है कि हम चतुर्मास का पालन करते हैं, है ना, हम ये नहीं, हम जमीन पे सोते हैं हम ये करते हैं, whatever the austerity. Austerity means कि that particular नियम और that particular जो सिद्धांत आपको भगवत प्रेम के उन्मुख कर रहे हैं या नहीं. It is very important. So always think about लक्ष्य. Your लक्ष्य कि आप अपनी पोजीशन से ऊपर उठे. मान लीजिए अगर आप कनिष्क अधिकारी हैं तो आपको कनिष्क मध्यम बनना पड़ेगा, फिर उसके बाद कनिष्क उत्तम बनना पड़ेगा, राइट? इफ यू आर कनिष्क लेवल, then you have to go for कनिष्क मध्यम level. So there should be some rules and regulation. Then you have to know that you are increasing or not. If you are not increasing, it means नियम आग्रह, दिखावे के लिए नियम का पालन हो रहा है, भक्ति नहीं हो रही. वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा नियम का पालन करना लेकिन उससे भक्ति इंक्रीज नहीं हो रही, वो भी गलत है. और हम कोई नियम नहीं मानते, वी डोंट फील दैट कि हमें किसी नियम की जरूरत है, वो भी गलत है, क्योंकि बिना नियम के हम नहीं चल सकते. जैसे ट्रैफिक लाइट्स, आप जब सड़क पे जाते हैं तो कई तरह के कार है, स्कूटर है, सब कुछ है. अगर उनको ट्रैफिक में ठीक से मेंटेन नहीं किया जाए, सबको अपने मनमाना चलने दिया जाए, तो क्या हम सब अपने जो जहां जाना है वहां पहुंच पाएंगे? सड़क पर क्या होने वाला है गौरव जी? सड़क पर क्या होगा फिर गौरव? एक्सीडेंट हो जाएंगे. एक्सीडेंट हो जाएंगे. सो मैसी कंडीशन, एवरीबॉडी वांट देयर वे, वी कैन नॉट रीच एनीवेयर. और अगर मान लीजिए एक ट्रैफिक रूल्स अप्लाई किए जा रहे हैं तो फिर क्या होगा? तो आराम से सब लोग चलेंगे, सब लोग अपने समय पे सही जगह पे पहुंचेंगे, राइट? हाँ जी. रूल्स आर मेड टू हमारे डेस्टिनेशन को पहुंचने में मदद करें. रूल्स बाधा नहीं होने चाहिए. दिस इज सिंपल मीनिंग ऑफ नियम आग्रह एंड नियम आग्रह. यहाँ पे हमने देखा जन संग, और हमने फिर उसके बाद देखा नियम आग्रह एंड नियम आग्रह, ये भी भक्ति में बाधा होते हैं. तो नियम ऐसे होने चाहिए जो हमें भगवान के प्रेम की ओर लेके जाए. ओके, ये चेक करते रहना चाहिए. और जन संग में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से लोग जो है वो उनका एसोसिएशन नहीं करना चाहिए? तो भक्त आलोक में बताया गया है कि देयर आर 7 काइंड ऑफ पर्सन जिनका हमें एसोसिएशन नहीं करना चाहिए. मायावादी एंड एथिस्ट, सेकंड सेंस एंजॉयर, थर्ड दोज हु फाउंड ऑफ सेंस एंजॉयर्स. एक तो होते हैं जो सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहते हैं, और दूसरा जो उनकी संगति करते हैं. एंड फोर्थ वुमन, फिफ्थ वुमनाइजर, and 6 hypocrites, and 7 ill behaved या foolish outcast. ये जो 7 प्रकार के लोग होते हैं, अभी हमारे पास इतना समय नहीं है, अदरवाइज इनकी डीलिंग भी आप पढ़ सकते हैं, काफी इलैबोरेट में भक्ति लोग में, तो बहुत अच्छे से समझ आएंगे कि ये कौन से पर्सन होते हैं और कैसे इनको पहचाना जा सकता है. ये जो लोग होते हैं इनका एसोसिएशन हमें नहीं करना चाहिए. तो हम लास्ट पर आ जाते हैं, छठवां
छठी छठी जो बात जो है, जो भक्ति में बाधा करती है, वो होता है लौल्यम। एक लौल्यम होता है भगवान की भक्ति प्राप्त करना, इसके लिए लौल्यम, और एक लौल्यम होता है कि इस संसार की चीजें प्राप्त करना। तो यहाँ पे लौल्यम का मतलब ये होता है जो इस संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक रहते हैं, तो फिर वो भगवत भक्ति नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि उनका मन जो होगा, उनकी जो चेतना होगी, वो कहाँ लगी रहेगी? इस जगत की चीजों में सेंस ग्रेटिफिकेशन करने की, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रहने की, वो भगवत भक्ति के लिए उन्मुख नहीं है। तो लालच, भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए जो लालच है, ये भक्ति में बाधा है। तो वी हैव टू चेक। ये पढ़ लेते हैं। somebody want to read लालच, लौल्यम? यस माता जी, यस Okay. माता जी। ओके, तो आई प्रेफर कि 2-3 पैराग्राफ एक व्यक्ति पढ़े, फिर एक दो पैराग्राफ पढ़े। ओके माता जी, शुड आई स्टार्ट? प्लीज। लालच की श्रेणी के अंतर्गत योग साध कर मन का विस्तार करना, ब्रह्म में लीन होना या मनमानी भौतिक संपत्ति प्राप्त करने की इच्छाएं सम्मिलित हैं। ऐसे भौतिक लाभ प्राप्त करने या तथाकथित आध्यात्मिक उन्नति करने के सारे प्रयास कृष्ण भावनामृत के पथ में बाधक बनते हैं। पूंजीवादियों एवं साम्यवादियों के मध्य जो आधुनिक युद्ध चल रहा है, वह अत्याहार के संबंध में श्री रूप गोस्वामी के उपदेश की अवमानना करने के कारण है। आधुनिक पूंजीवादी आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संग्रह करते हैं और साम्यवादी उनकी संपन्नता से ईर्ष्या करने के कारण सारे धन तथा संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश ये साम्यवादी संपत्ति तथा उसके वितरण की समस्या को हल करना नहीं जानते। फलस्वरूप जब पूंजीवादियों की संपत्ति साम्यवादियों के हाथ में जाती है तो उसका कोई हल नहीं निकलता। इन दोनों विचारधाराओं से विपरीत कृष्ण भावना भावित विचारधारा है, जो यह बताती है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है। इस प्रकार जब तक सारी संपत्ति कृष्ण के प्रशासन के अंतर्गत नहीं आ जाती, तब तक मनुष्य जाति की आर्थिक समस्या का कोई हल नहीं मिल सकता। साम्यवादियों या पूंजीवादियों के हाथों में संपत्ति सौंप देने से कोई हल निकलने वाला नहीं है। यदि $100 का एक नोट सड़क पर पड़ा हो तो कोई व्यक्ति उसे उठाकर अपनी जेब में रख सकता है। ऐसा व्यक्ति ईमानदार नहीं है। दूसरा व्यक्ति इस धन को देखने पर यह सोचकर कि उसे दूसरे का धन नहीं छूना चाहिए, उसे वहीं पड़ा रहने दे सकता है। यद्यपि यह दूसरा व्यक्ति अपने कार्य के लिए उस धन को चुराता नहीं, लेकिन वह उसके सही उपयोग से भी अनजान होता है। तीसरा व्यक्ति जो इस $100 के नोट को देखता है, वह उसे उठाकर उस व्यक्ति को खोज सकता है जिसने इसे खोया था और उसे वापस दे सकता है। यह व्यक्ति उस धन को अपने ऊपर खर्च करने के लिए न तो चुराता है, न ही उसकी उपेक्षा करके उसे सड़क पर पड़ा रहने देता है। इस धन को उठाकर और उसे उस व्यक्ति को देकर जिसने उसे खोया था, वह व्यक्ति ईमानदार एवं चतुर सिद्ध होता है। पूंजीवादियों की थैंक संपत्ति। यू माता जी। किसी और को पढ़ने Yes, का madam. मौका दे सकते। थैंक यू माता जी। Thank you so much. Yes, somebody else want to read? Yes, God of the you can go and read. कैन आई रीड माता जी? यह माता जी, पूंजीवादियों की संपत्ति को साम्यवादियों को हस्तांतरित करने मात्र से आधुनिक राजनीति की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि यह प्रदर्शित किया जा चुका है कि जब कोई साम्यवादी धन पाता है तो वह उसका उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। वास्तव में सारे संसार की संपत्ति कृष्ण की है और प्रत्येक जीव को, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह ईश्वर की संपत्ति को अपने पालन के लिए उपयोग में लाए। जब कोई व्यक्ति, चाहे वह पूंजीवाद हो या साम्यवादी, अपने पालन भरण की आवश्यकता से अधिक ग्रहण करता है तो वह चोर होता है और वह प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होने योग्य है। विश्व की संपत्ति का उपयोग समस्त जीवों के कल्याण के लिए होना चाहिए, क्योंकि माता प्रकृति की यही योजना है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की संपत्ति का उपभोग करते हुए जीवित रहने का अधिकार है। जब लोग भगवान की संपत्ति को वैज्ञानिक ढंग से उपयोग में लाने की कला सीख लेंगे, तब वे एक दूसरे के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं करेंगे। तभी एक आदर्श समाज का निर्माण हो सकता है। ऐसे आध्यात्मिक समाज के मूलभूत सिद्धांत का उल्लेख श्री ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र में हुआ है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन
भुजिता माँ ग्रधा कस्य स्विद धनम। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक चर अथवा अचर वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं के अधिकार में है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक हैं और उसके भाग के रूप में सुरक्षित कर दी गई है, और यह जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं उन्हें ग्रहण ना करें। कृष्ण भावना भावित भक्त भली भांति जानते हैं कि इस भौतिक जगत की रचना भगवान की पूर्ण व्यवस्था द्वारा समस्त जीवों के जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से की गई है, जिसमें एक दूसरे के जीवन या अधिकारों में किसी तरह का अतिक्रमण करने की आवश्यकता ना हो। यह पूर्ण व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति की उसकी असली आवश्यकताओं के अनुसार हर एक को संपत्ति का सही सही भाग प्रदान करती है, जिससे हर जीव सादा जीवन तथा उच्च विचार सिद्धांत के अनुसार शांतिपूर्वक रह सके। दुर्भाग्यवश भौतिकवादी लोग, जिनकी ना तो ईश्वर की योजना में श्रद्धा है, ना ही उच्चतर आध्यात्मिक विकास की महत्वाकांक्षा है, अपनी ईश्वर प्रदत्त बुद्धि का दुरुपयोग केवल अपनी भौतिक संपदा को बढ़ाने में करते हैं। वे अपने भौतिक स्थिति को सुधारने के लिए अनेक पद्धतियों का आविष्कार करते हैं। यथा पूंजीवाद तथा भौतिकवादी साम्यवाद, उन्हें ईश्वर के नियमों या उच्चतर उद्देश्यों में कोई रुचि नहीं होती। वे सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपना असीम इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने साथियों का शोषण करने की क्षमता के कारण विलग दिखते हैं। यदि मानव समाज श्री रूप गोस्वामी द्वारा गिनाए गए मूलभूत दोषों, अत्याहार इत्यादि को छोड़ दे, तो मनुष्यों तथा पशुओं, पूंजीपतियों तथा साम्यवादियों आदि के बीच का सारा वैमनस्य दूर हो जाएगा। यह नहीं, आर्थिक या राजनीतिक विषमता तथा अस्थिरता की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। यह शुद्ध चेतना समुचित आध्यात्मिक शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा जागृत की जाती है, जो वैज्ञानिक रीति से कृष्ण भावना अमृत आंदोलन द्वारा प्रदान की जाती है। यह कृष्ण भावना अमृत आंदोलन एक आध्यात्मिक समुदाय संगठन प्रदान करता है जो विश्व में शांतिपूर्ण स्थिति ला सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहिए और कृष्ण भावना अमृत आंदोलन की हृदयपूर्वक शरण ग्रहण करके भक्ति मार्ग में अवरोधों से अपने को मुक्त कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सो यहाँ पे शिल प्रभुपाद जो है, देखिए शिल प्रभुपाद यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ विचार के बारे में पता चलता है। शिल प्रभुपाद यहाँ पे ये कह रहे हैं, हाउ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन सोसाइटी एंड दिस इज द ओनली वे टू लिबरेट अ पर्सन, ओनली वे टू लिव हैप्पी। यहाँ पे शिल प्रभुपाद ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं। तो क्या ये दावा क्या प्रभुपाद का इसलिए है क्योंकि उन्होंने इस्कॉन को एस्टैब्लिश किया, इसलिए वो अपने इंस्टीट्यूट के बारे में इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि संसार में जितने भी विचारधाराएं हैं वो गलत हैं, केवल कृष्ण कॉन्शियसनेस है वही एक मार्ग है? नहीं, शिल प्रभुपाद ये दावा प्रामाणिक आचार्यों के आधार पर कर रहे हैं, भगवान के कहे गए सिद्धांत के आधार पर कर रहे हैं। आइए समझते हैं कैसे। तो जैसे कि आपने, अगर आप सबने श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया होगा, तो श्रीमद् भागवतम के जो बुक है जो शिल प्रभुपाद ने हमें प्रोवाइड की है, उसके पर जो शुरू के फर्स्ट पेज है उसमें शिल प्रभुपाद लिखते हैं कि आज हम चाहते हैं कि ऐसा समाज हो जो साथ मिलकर रहे, प्रेम हो, सौहार्द हो, है ना, मिलजुल कर रहे, आपस में वैमनस्य ना हो, ईर्ष्या ना हो। ऐसे समाज की हम कल्पना करते हैं और इस्टेब्लिश करने के लिए अलग अलग सिद्धांतों का यूज करते हैं। कहीं पूंजीवाद सिद्धांत यूज किया जाता है, कहीं साम्यवाद होता है, कहीं राजतंत्र होता है, कहीं प्रजातंत्र को यूज करके किया जा रहा है। अब जरा सोचिए, क्या इनमें से कोई भी वाद या तंत्र को स्वीकार करके वो देश या समाज सुखी है? पूंजीवादी देश सुखी है? नहीं सुखी है ना। साम्यवादी देश जो है वो सुखी है, अमेरिका वगैरह, वो भी नहीं सुखी है। दे हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स। कम्युनिस्ट, राइट। अच्छा, तो फिर राजतंत्र पर आते हैं, देखते राजतंत्र में भी कोई सुखी नहीं है। तो चलिए बेस्ट है प्रजातंत्र, प्रजा इज ग्रेट, प्रजातंत्र इज ग्रेट। हम देखते डेमोक्रेसी में भी कोई खास चीज नहीं है, प्रगति के नाम पे कुछ नहीं। प्रभुपाद वहां पे सजेस्ट करते हैं कि अगर हम इस प्रकार के समाज की या देश की या राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं तो हम कौन सी फिलॉसफी को पालन करके इसको कर सकते हैं? तो हम देखते हैं हम अपने मनमाने ढंग से जो फिलॉसफी यूज कर रहे हैं उनके बल पर केवल हम समाज को या देश को या राष्ट्र को विलग करते हैं, भ्रष्टाचार रखते हैं और दुखों से परिपूर्ण बनाते हैं।
हम चाहते हैं अलग है, लेकिन हो अलग रहा है। तो हाउ इट कैन बी हैपन? श्री प्रभुपाद ने कहा, हमारे आचार्य ने बताया, स्पिरिचुअल कम्युनिज्म। स्पिरिचुअल कम्युनिज्म के थ्रू जो हम हैं वो कर सकते हैं। तो पहले कैसे होता था? न ही पूरी तरह से राजतंत्र और न ही पूरी तरह से प्रजातंत्र। इसमें जो राजा होते थे, क्षत्रिय जो होते थे, जो गुण के आधार पर क्षत्रिय होते हैं, वो वैष्णव के अंडर में रह के कार्य करते थे। दैट्स व्हाई राजा इज कॉल्ड राज ऋषि। आप अम्बरीश महाराज को देखिए, आप युधिष्ठिर महाराज को देखिए, आप परीक्षित महाराज को देखिए, पृथु महाराज को देखिए ना। तो ये है हमारी सनातन परंपरा। व्हाट दे आर फॉलोइंग? दे आर फॉलोइंग स्पिरिचुअल कम्युनिज्म। एक आइडियल वैष्णव के अंडर में रहते थे, और वो आइडियल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो होते थे वो गुण के आधार पर होते थे। तो क्षत्रिय जो होते हैं वो गुण के आधार पर, जो क्षत्रिय हैं वो गुण के आधार पर जो वैष्णवाज हैं उनके अंडर में रहकर, उनके गाइडेंस पे रहकर वो पूरे समाज का भला करते हैं। और श्री प्रभुपाद भागवतम के परपोर्ट में बिल्कुल क्लियर लिखते हैं कि only two things is required to maintain a society, whatever the condition you have made. Only save two things, Vaishnav and cow. Cow and Vaishnav, गाय और वैष्णव को आप संवारना शुरू कर दीजिए, पूरा समाज सुधर जाएगा। अंडरस्टूड? तो प्रभुपाद जो है वो केवल ये नहीं बताते कि देयर इज व्हाट इज अवर प्रॉब्लम, बट दे नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एंड नॉट ओनली दैट, ही एस्टैब्लिश्ड सोसाइटी इस्कॉन, और उसमें उन्होंने वो करके भी दिखाया। We actually can see the results. It's not in anything in हवा में बात नहीं कर रहे प्रभुपाद, ये कोई मेंटल स्पेकुलेशन हमें नहीं दिया। उन्होंने इस्कॉन की एस्टैब्लिशमेंट पूरे जो भगवान की जो सिद्धांत है, प्रामाणिक आचार्यों के जो सिद्धांत है, उसको एस्टैब्लिश करके दिखाया, और हम बहुत आराम से देख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस हम देख सकते हैं। न पूंजीवाद के द्वारा न साम्यवाद के द्वारा हम कोई भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि आधुनिक पूंजीवाद क्या करते हैं? सब चीज चाहते हैं कि पूंजीवाद जो है, वो जो पूंजीवाद लोग हैं उनके अंडर में सब कुछ रहे। तो क्या करते हैं? अधिक से अधिक संपत्ति अपने पास रखकर क्या करते हैं? लोगों को कंट्रोल करते हैं, मनमाना काम करते हैं। ऐसा ही हो रहा है ना? तो क्या होता है? इससे समस्या का हल नहीं होता है। उधर से साम्यवादी लोग क्या करते हैं? हर चीज का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहते हैं, सब कुछ सरकार की संपत्ति है, तब भी किसी का भला नहीं हो रहा है। तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि मान लीजिए अभी $100 का नोट जो है वो सड़क पे पड़ा, पहला व्यक्ति जो आएगा वो क्या करेगा? नोट को देखता है और उसको उठा के अपनी जेब में रख लेता है। जनरली आधे से अधिक लोग ऐसे ही करेंगे ना, तो किसी की संपत्ति है, ओके, अगल बगल देखेंगे, नोबडी इज देयर, इट इज माइन। प्रभुपाद कहते हैं ऐसा व्यक्ति चोर होता है। तो साम्यवाद और पूंजीवाद जो है उनका प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो ये सब वाद हम लेके चल रहे हैं वो हैं कैसे, इनकी फिलॉसफी कैसी है। भाई कोई नहीं है, कोई देख नहीं रहा है तो हम ले लेते, चोर होते हैं। और चोरों का समाज प्रभुपाद कहते हैं कभी सुखी नहीं रहता। व्हाई? चोरों के समाज को, चोर जो लोग होते हैं उनको ये नहीं पता कि जीवन का लक्ष्य क्या है, उनको आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता, इसलिए वो कभी भी सुखी नहीं रह सकते। मछली को अगर हम पेड़ पर रखें या पृथ्वी पर रखें और सारे सुख प्रदान करें, एसी दे दें, खाने को बहुत अच्छा दे दें, है ना, अच्छे अच्छे लोगों से उसको मिलाए, तो क्या वो हैप्पी रहेगी? स्मिता, मछली हैप्पी रहेगी? उसको यूएस से भेज दें आप लोगों के एसोसिएशन में दे दें, हैप्पी रहेगी वो? लेकिन मछली हैप्पी रहेगी अगर हम उसको पानी में डाल दें तो क्या होगा? वहां पे वो अच्छे से रहेगी। थैंक यू सो मच स्मिता। तो उसका स्वाभाविक स्वभाव है पानी में रहना, उसका जीवन है पानी में रहना। उसी तरह से हम भगवान कृष्ण के हैं, भगवान कृष्ण के पार्ट हैं। जब तक हम भगवान से एसोसिएट नहीं होंगे
तब तक हम सुखी नहीं रह सकते। इवन हम डेमी गॉड्स के भी अंश नहीं, हम इस देश के अंश नहीं, हम अपने मदर फादर के अंश नहीं। कितना क्लियर नॉलेज श्री प्रभुपाद ने हमें दिया। प्रभुपाद ने बताया कि भगवान कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। 15वें अध्याय में भगवान ने कहा है मना शिष्टानी इंद्राणी प्रकृति स्थानी करशति। मेरे अंश है लेकिन वो मटेरियल वर्ल्ड में इंद्रियों के साथ संघर्ष कर रहा है। सुखी कैसे होंगे हम? पानी में जब तक नहीं जाएगी मछली, सुखी कैसी होगी? उसी तरह से जब तक हम कृष्ण के हैं और कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे, हाउ कैन वी गेट हैप्पीनेस? पहला व्यक्ति क्या करेगा? चोर है। दूसरा व्यक्ति कहेगा ओहो इट डजंट बिलोंग टू मी, मैं बहुत ईमानदार व्यक्ति हूँ, कोई देखे या नहीं देखे भगवान हमेशा देखते रहते हैं, इसलिए मैं इस संपत्ति को यूज नहीं करूंगा, और वो वहां से चला जाए। तो जनरली अगर हम भक्ति नहीं करते होते या प्रभुपाद से नहीं मिले होते तो हम इस व्यक्ति को बहुत अप्रिशिएट करते ना, इस व्यक्ति को बहुत अप्रिशिएट, ओ हाउ ईमानदार, कितना ईमानदार है ये व्यक्ति इसने तो धन लिया नहीं। प्रभुपाद क्रिटिसाइज कर रहा है उस व्यक्ति को। वो व्यक्ति ठीक है, धन नहीं लिया, चोर नहीं है, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम है, उसको ये भी नहीं पता कि वो क्या करना चाहिए, अज्ञान में है। तो ये भी व्यक्ति ठीक नहीं। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति जो है वो क्या करेगा? प्रभुपाद कहते देखता है, फिर वो जिस व्यक्ति का है उसको ढूंढता है, उसको वापस करे। तो एक बार हम जब लेक्चर दे रहे थे तो कहते माता जी मान लीजिए कोई चीज पड़ी है तो हाउ कैन वी नो ये किसका है? भी पूरी दुनिया में हम कैसे ढूंढते रहेंगे कि किसका है? एंड हाउ कैन वी गो एंड रिटर्न? यू यूज योर ब्रेन। Here is saying ईशावासितम सर्पम यत् किंचन जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजिता मां गदा का स्वीधनम। इफ यू आपको रोड पे पड़ा हुआ नोट मिला तो आप सोचो लक्ष्मी किसकी होती है? नारायण की। तो उसकी किसकी सेवा में लगना चाहिए? नारायण की सेवा में लगना चाहिए। आप इस्कॉन टेम्पल जाइए, इस्कॉन में दान दे दीजिए, जिसकी संपत्ति उसकी मिल गई। अब आपको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियस। इसीलिए कृष्ण भक्त बहुत चतुर होते हैं। It was not saying कि आप उस व्यक्ति को ढूंढिए जिसका गिरा। It is not possible. If it is possible, then you can go and. In actually, ultimate संपत्ति सब चीज किसकी है? भगवान की। इसलिए इसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो पूंजीवाद, साम्यवाद, ये सब जो फिलॉसफी है, आप देखिए हर देश की सच्चाई है। आपने देखी है, अभी आप इंडिया में भी आप देखिए कितनी सच्चाइयां बाहर आ रही है ना? हम देख रहे हैं कि जो हमारे पहले के जो लीडर्स थे उन्होंने कितना इसी पूंजीवाद और साम्यवाद को एक्सेप्ट किया, प्रजातंत्र के नाम पे कैसे कैसे लोगों का एक्सप्लॉइटेशन किया। तो एक कुर्सी के कारण, एक कुर्सी में क्या का लॉल्यम है ना, भौतिक जो क्या होती प्रभुत्ता का जो लॉल्यम, उससे उन्होंने पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न करके गए। तो ये सब हमें सोचना चाहिए, प्रभुपाद ये क्यों दे रहे हैं? अगर हमें ज्ञान ही नहीं होगा सेकंड व्यक्ति की तरह, नहीं मेरा नहीं है तो आई डोंट टच इट एंड आई विल गो, इस समस्या का हल नहीं है। वी हैव टू नो हाउ टू यूज इट। कृष्ण भक्त सबसे चतुर होता है। ही नो एवरी संपत्ति बिलोंग टू कृष्ण, सो ही यूज इट इन कृष्णास प्लेजर। देखो अगर आपके पास कोई भी व्यक्ति हो, जो ऐसा व्यक्ति हो जिसके बारे में पता हो कि उसके माँ बाप नहीं है, तो हम उसका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। अगर रास्ते में मान लीजिए छोटी सी लड़की किसी की खो गई, तो कोई जिसके पास जाएगी वो क्या करेगा? उस लड़की का एक्सप्लॉइटेशन करेगा, क्योंकि उसके माँ बाप नहीं है। अभी कोई लड़की हो या लड़का हो, उसके माँ बाप जो उसके पास खड़े हैं, आप उसका एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसी तरह से जब हमारे गले में कंठी माला होती है, यार कृष्णा सर्वेंट, तो हमारा एक्सप्लॉइटेशन होगा। माया देवी कहेंगे ओ बाबा ये कृष्णा की सर्वेंट है, लेट्स गो। तो ये कृष्णा की प्रॉपर्टी है, राधा रानी की संपत्ति है। हम ये बताते हैं हम किसके हैं, हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं, तो हमारा एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। लेकिन अगर हम भगवान के सिद्धांतों का पालन नहीं करते, स्पिरिचुअल कम्युनिज्म का पालन नहीं करते, जैसे हमने बताया कि वह एक क्षत्रिय को
राज्य करना चाहिए, ये नहीं कि प्रजा जो है वो राजा चुने। प्रजा मूर्ख होते हैं, प्रजा को जनरल नहीं चीजें पता होती। ज्यादातर पब्लिक को क्या पता था? रोटी, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए। हायर प्रिंसिपल्स के बारे में उनको नॉलेज नहीं होता। लेकिन जो क्षत्रिय होते हैं उनको हायर प्रिंसिपल के बारे में नॉलेज होता है, और वैष्णव को हाईएस्ट। कैसे सबका कल्याण हो सकता है? ये नो वेरी वेरी कि नो ईशावासिदम सर्वम सिद्धांत वेरी वेरी। इसलिए उनके दिमाग से क्षत्रियों को कार्य करना चाहिए। तो क्यों उन वैष्णव को काम नहीं करना चाहिए? क्योंकि वैष्णव इन्वॉल्व इन भजन एंड क्रिया, भक्ति कर रहे हैं वो। तो अगर वो क्षत्रिय का धर्म निभाने आएंगे तो इट्स नॉट वेरी गुड, भजन नहीं कर सकते। इसलिए उनको थोड़ा सा अलूफ रखा जाता है, और क्षत्रियों को मैनेजमेंट की सेवा दी जाती है, बिकॉज ही इज पावरफुल एंड ही कैन डू मेनी थिंग्स। हमारी शक्ति से रक्षा कर सकते हैं। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, लेकिन इन सब बारे में किसी को पता नहीं। इसलिए मैंने इस्कॉन की स्टैब्लिशमेंट की और इन सनातन धर्म की शिक्षाओं को ही स्थापना की, ताकि लोग जो हैं शांतिपूर्ण ढंग से रह सके। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम चेतना की है, शरीर की नहीं है। चेतना शुद्ध होने पर मन शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध होने पर शरीर अपने आप शुद्ध हो जाएगा। मैंने अभी बताया, आप मान लीजिए पोल्यूशन को थोड़ा ठीक करते हैं, गंगा जल का ठीक कर देते हैं, है ना, लेकिन हमारा मन जो पोल्यूटेड है, हम फिर उसको गंदा कर देंगे। इतने करोड़ों अरबों रुपए लगा के गंगा जल को शुद्ध किया गया, लेकिन हमारी आदतें नहीं शुद्ध है, हमारा मन शुद्ध नहीं है, वी अगेन पोल्यूटेड। लेकिन हम अपना मन और चेतना शुद्ध कर ले। हम जब समझें कि ये जो जल है भगवान की संपत्ति है, हम उसको कैसे यूज करेंगे? बहुत केयरफुली यूज करेंगे, राइट? ये जो पृथ्वी है ये भगवान की संपत्ति है, तो उसको कैसे यूज करेंगे? उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे, पोषण भी करेंगे, जैसे कि हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद लास्ट लाइन लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन को की हृदय पूर्वक शरण ग्रहण करके भक्ति मार्ग में अवरोध से अपने को मुक्त कर लेना चाहिए। इसलिए इन सब फिलॉसफीज में नहीं पढ़ना चाहिए। लालच भौतिक चीजों को प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत में यही फिलॉसफी चाहिए। या तो पूंजीवाद होंगे, या तो समाजवाद को फॉलो करेंगे, या राजतंत्र को फॉलो करेंगे, या प्रजातंत्र को फॉलो करेंगे, और ये इनमें से कोई भी सुखी रहने वाला नहीं। तो क्योंकि ये क्या फिलॉसफी बताते हैं कि अगर हम मटेरियल डेवलपमेंट करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, हम धन कमाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। जिनके पास धन है वो सुखी है क्या? धन सुख नहीं दे सकता, धन माध्यम बन सकता है। आपके जीवन को ठीक ढंग से चलाने के लिए माध्यम है, ये आपको सुख प्रदान करेंगे कभी नहीं कहा जाता। यहाँ सनातन धर्म के लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ये कॉन्सेप्ट जो आप पाल के चलेंगे, अगर आप धन कमा लेंगे, आप ये कर लेंगे, तो आप भौतिक संपत्ति डेवलप कर लेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। नहीं हो सकते। मछली पानी में जाने पर सुखी होती है, मछली को आप बाहर बहुत सुविधा प्रदान करें वो सुखी नहीं होगी। दिस इज अवर प्रॉब्लम। भक्ति में ये नहीं कहा जा रहा कि आप धन मत कमाएं, भक्ति में ये नहीं कहा जा रहा कि आप पढ़िए लिखे मत, लेकिन भक्ति में ये कहा जा रहा है जो आपके लिए है पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम, उस पर ध्यान दीजिए, न कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। भक्तों के जीवन में मोक्ष ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। कृष्ण प्रेम पंचम पुरुषार्थ जिसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, इसलिए हमें पहले नॉलेज होना चाहिए। जनरली समाज में नॉलेज है स्वर्ग जाना, है ना, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग जाना, ज्यादा से ज्यादा मुक्ति प्राप्त कर लेना, सिद्धि प्राप्त कर लेना, इसको बहुत मानते हैं लोग। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि ये सब तो हमारा, ये सब कुछ है ही नहीं, ये वापस हमें इसी दुनिया में लेके आएगा। और हमने बहुत अच्छे से पिछले क्लास में देखा था, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये हमारी प्रॉब्लम है, रोटी कपड़ा और मकान हमारी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम सॉल्व रोटी और कपड़ा मकान करते हैं, ये शरीर की प्रॉब्लम है। आप रोटी कपड़ा और मकान सॉल्व करके जन्म मृत्यु जरा व्याधि को सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन जब आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि को सॉल्व करेंगे तो रोटी कपड़ा मकान अपने आप सॉल्व हो जाएगा। दिस इज द हायर प्रिंसिपल। व्हेन यू गो फॉर हायर प्रिंसिपल, जो उसकी जो नीचे की बातें हैं वो अपने आप हो जाती है। 100 के नोट में 50 का भी नोट होगा, 10 का भी होगा, 20 का भी होगा, राइट?
लेकिन 20 के नोट में 100 का नोट नहीं होगा. You have to understand this. रोटी कपड़ा मकान is not our, but we spend whole life for this and useless पूरा मनुष्य जीवन वेस्ट कर. इसलिए जब हम देखते हैं कि आचार्य लोग जो है वो बुद्धिमान होते हैं, वो जानते हैं मनुष्य जीवन की वैल्यू, और भारत भूमि में अगर जन्म हुआ है तो उसका कहना ही क्या. श्रीमद् भागवतम में देवता कहते हैं कि हम इस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए लाइन में खड़े हैं और भारत के लोग मॉल की लाइन में खड़े हैं. ये अज्ञान. तो भारत को फिर से जागना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया को और कोई मार्ग नहीं दिखा सकता, केवल भारतीय दिखा सकते हैं. इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप भारतीय हैं और आपका प्रचार करना धर्म है. खुद अपना जीवन पहले समझिए और औरों को भी प्रचार कीजिए. ये है सबसे बड़ा सिद्धांत. ऑब्स्टिकल्स पहले जानना चाहिए कि भक्ति में ऑब्स्टिकल है क्या. अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग, लौल्यम, ये भक्ति को विनष्ट कर दे. आगे के श्लोका में आपको और भी बहुत से आचार्य आएंगे, टीचर्स आएंगे, आप उनसे पढ़िएगा, भक्त लोग आएंगे, वो बताएंगे कि 6 चीजें भक्ति को बढ़ाती है. प्रसिद्ध कर सकते, तो ये नहीं करना चाहिए. That will give you the brains. Okay? Any question? I have go for 10 minutes more. माता जी थोड़ा सा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वैष्णव, ट्रू वैष्णव? Okay. ये तो कई बार एक क्लास में पूछे जाते हैं क्वेश्चन. तो इसमें वैष्णव के बारे में ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया था, तो चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग स्टेजेस में आंसर दिया था, है ना, कि जो एक बार हरे कृष्ण बोल दे वो वैष्णव. अब सोचिए वैष्णव की कैटेगरी बहुत लंबी हो जाएगी, है ना. फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ये कहते हैं कि जिसको देखकर, बेस्ट वैष्णव कहते हैं जिसको देखकर भगवान की याद आ जाए, जिसको देखकर हमारी भक्ति में वर्धन हो जाए, वो वैसे वैष्णव. इट मीन्स जो शुद्ध भक्ति का आचरण में भी पालन करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा जब भक्ति कहते हैं, वो रियल वैष्णव है. ठीक है माता जी. इस रेणु माता जी. हरे कृष्ण माता जी. माता जी वो जो नियम आग्रह और अग्रह वाले जो डेफिनेशन है, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ कि अग्रह इज गुड फॉर आध्यात्मिक. बोथ आर नॉट गुड. बोथ आर नॉट गुड. बहुत ज्यादा नियम से अटैच रहना और उसका मतलब नहीं समझना, मतलब उसका हायर गोल नहीं समझना, वो भी गलत है. और हम नहीं मानेंगे बिकॉज आई डोंट फील इट, सो वो भी गलत. नियम न मानना और बहुत अधिक नियम मानना, वो दोनों ही गलत है. तो ये दोनों ही नहीं होना चाहिए. ओके ओके माता जी. थैंक यू माता जी. वेलकम. सो आई होप you like the class. Thank you so much for your opportunity. If I have said anything wrong, please forgive me. I'm also in learning process and I have just said by मुझे आज्ञा दी गई थी इसलिए मैं ये क्लास करी, otherwise I'm not having a qualified person. Thank you for listening and very happy. माता जी बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास. माता जी बहुत सारे नॉलेज मिले, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया एंड विल होप कि आप भविष्य में भी हमारा ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहोगे थ्रू उपदेश अमृत थ्रू. Thank you so much. पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. वैष्णव भक्तवृंद की जय. आप सभी नोएडा आइए, इंडिया में इस्कॉन नोएडा, तो आप जरूर हमसे कांटेक्ट कीजिए. We are there to serve you. It is a beautiful temple, श्री राधा गोविंद देव. आप लोग आके कभी दर्शन कर सकते हैं. It's very near to Vrindavan. This is the qualification of Noida. Yes, Mataji, definitely. Vrindavan. And Mataji, yes, sorry to interrupt you, Mataji, but आज का जो आपका क्लास था ना, वो इतना टेस्ट था और इतना अच्छे तरीके से आपने एक एक वर्ड, इम्पोर्टेंट चीजें आपने इतने सुंदर तरीके से सेकंड श्लोका करा. तो इट्स माय बैड कि मैं यस्टरडे की क्लास नहीं सुन पाई, बट डेफिनेटली मैं उसको रिकॉर्डिंग में सुनूंगी.
और बहुत बहुत सुंदर आपने सेशन दिया माता जी। और जैसा कि रेणु माता जी ने कहा, इट्स ट्रू कि आप आगे के सेशंस में भी आए, हम सबकी आपसे रिक्वेस्ट है। और मंडे टू थर्सडे हमारा नित्यम भागवत सेवा चलता है, भागवतम क्लास, तो हम आपसे विनती करते हैं कि आप उधर भी आके हमें अपना एसोसिएशन दें, और आपके सहयोग से हमें भागवतम और उपदेशामृत का ज्ञान प्राप्त होगा, ये हमारा सौभाग्य रहेगा माता जी। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग माता जी। आप इतने इतने बिजी स्केड्यूल में आए, इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरि प्रभुपाद बोल। की जय। आप सभी गौर भक्त जय की जय। निताई गौर की जय। सीता